तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है और वो एक नॉर्मल और खुशहाल लाइफ जी रहा होता है। पर एक दिन उसे एक अनजान आदमी उसके क्लास के बाहर लटका हुआ दिखाई देता है जो उस लड़के के सभी क्लासमेट्स को जान से मार देता है। लेकिन किसी वजह से वो आदमी उस लड़के को जिंदा छोड़ देता है। लेकिन बाद में उन सभी बच्चों के मौत का इल्ज़ाम उस लड़के के ऊपर लग जाता है जिससे उसे सज़ा हो जाती है। और सज़ा के तौर पर उस लड़के को एक ऐसे जेल में भेजा जाता है जहां पर कैदियों को एक दूसरे से एक मौत की लड़ाई लड़नी होती है। और जो कैदी सभी बैटल्स को जीतने में कामयाब हो जाएगा उसे उस जेल से आज़ाद कर दिया जाएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम टनाको नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने फ़ोन पर टोक्यो में खुले एक नए प्रिजन के बारे में देख रहा था। तभी वहाँ पर टनाको की एक दोस्त आ जाती है जिसका नाम मिली था और वो दोनों आपस में एक दूसरे से आने वाली ट्रिप के बारे में बात करने लगते हैं जिसमें वो लोग टोक्यो में खुले नए प्रिजन के टूर पर जाने वाले थे जिसका नाम डेड मैन वंडरलैंड था, जहां पर जापान के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स को कैद करके रखा जाता था। और वो सभी उस प्रिजन को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होते हैं जिसके बाद उनकी क्लास स्टार्ट होने वाली होती है। लेकिन तभी टनाको को एक लाल कपड़ों वाला अजीब सा आदमी उसकी क्लास के बाहर उड़ता हुआ दिखाई देता है जिससे उसकी पूरी क्लास काफ़ी घबराने लगती है और वो आदमी उनके ऊपर अटैक कर देता है। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां पर टनाको को होश आता है और वो देखता है कि उसकी क्लास पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। तभी टनाको को उसकी दोस्त मिली दिखती है जिसका सर उस मॉन्स्टर के हाथ में होता है और वो मॉन्स्टर मिली का सर टनाको की तरफ फेंक कर उसे एक क्रीपी स्माइल देता है और एक रेड बुलेट से उसे शूट करके मार देता है। जिसके बाद टनाको की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है जहां पर वो खुद को जिंदा पाता है। तभी वहां कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं जो टनाको को उसकी क्लास के 29 बच्चों को मारने के जुर्म में अरेस्ट कर लेते हैं और इस सब से टनाको काफ़ी कंफ्यूज होता है और वो सभी को उस रेड मॉन्स्टर के बारे में बताने की कोशिश करता है पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद कोर्ट में टनाको का ट्रायल शुरू होता है जहां पर जज टनाको को मौत की सज़ा सुना देते हैं जिससे टनाको पूरी तरह से टूट जाता है और हंगामा करने लगता है। तभी एक आदमी उसे पंच मारता है जिससे उसका सेल फोन वहीं गिर जाता है और वो देखता है कि वो आदमी मिली के डेड थे। तभी टनाको के सेल फोन में एक वीडियो प्ले होने लगती है जिसमें उसके जैसे दिखने वाला एक लड़का सभी स्टूडेंट को मारने का इल्जाम खुद पर ले लेता है, जो देखकर टनाको बहुत हैरान होता है क्योंकि उसने उसके इंटेरोगेशन में वैसा कुछ भी नहीं कहा था। जिस पर टनाको सभी को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब उसने नहीं किया है और कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है पर कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद पुलिस टनाको और कुछ कैदियों को डेड मैन वंडरलैंड प्रिजन में ले जाते हैं जहां के हेड का नाम माकीना था जो उन्हें डेड मैन वंडरलैंड के बारे में बताती है कि यह एक बिजनेस ओरिएंटेड प्रिजन है जहां पर गवर्नमेंट क्रिमिनल्स का शो कराकर पैसे कमाती है और उनके गले में जो कॉलर है उसमें जीपीएस लगा हुआ है और साथ ही उसमें दूसरे सेफ्टी फीचर्स भी हैं जो उन्हें भागने से रोकते हैं। तभी वहां पर एक लड़का आता है जो टनाको से टकरा जाता है जिस पर माकीना उस पर शॉट से अटैक कर देती है जिससे वो काफ़ी घायल हो जाता है और यह देखकर वो सभी प्रिजनर्स काफ़ी डर जाते हैं। जिसके बाद हम माकीना और एक आदमी को बात करते हुए देखते हैं जहां पर वो आदमी और माकीना टनाको को लेकर कुछ प्लान बना रहे थे। इसी दौरान हम टनाको को देखते हैं जो अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है जिससे उसे काफ़ी दुख होता है और वो मर जाना चाह रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो बिल्कुल मिली की तरह दिखती थी और उसका नाम सीरो था और वो टनाको पर अटैक करने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि टनाको मरना चाहता है, इसलिए वो उसकी मदद कर रही थी। जिस पर टनाको उसे रोकता है और उसे समझाता है कि वो बस काफ़ी दुखी है इसलिए वो ऐसा सोच रहा था। तभी कुछ प्रिजनर्स टनाको को बुली करने लगते हैं जिस पर सीरो उनसे फाइट करने लगती है पर एक आदमी सीरो के सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जिस पर टनाको सीरो को बचाने की कोशिश करता है पर वो अकेला पड़ जाता है और वो लोग उसे पीटने लग जाते हैं। तभी वहां के पास की बिल्डिंग में एक एक्सप्लोजन होता है जिससे वो बिल्डिंग उनके ऊपर गिरने लगती है। लेकिन टनाको अभी मरना नहीं चाहता था और टनाको की जीने की इच्छा को देखकर उसकी बॉडी से एक रेड क्रिस्टल बाहर आता है और वो उस क्रिस्टल की पावर का इस्तेमाल करके उस गिरती हुई बिल्डिंग पर अटैक करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक प्रिजनर ने एक आदमी को हॉस्टेज बना लिया होता है और वो
माकीना से एक स्पेशल कैंडी की डिमांड कर रहा होता है, जिस पर माकीना उस प्रिजनर के कॉलर को एक्टिवेट कर देती है, जिससे उस आदमी की तुरंत मौत हो जाती है। इसी दौरान हम टानाको को देखते हैं, जो उस एक्सीडेंट से बच गया था, लेकिन वो थोड़ा घायल हो गया था, जिस पर एक नर्स उसकी फर्स्ट एड करती है और खाना खाने के बाद उसे एक स्पेशल कैंडी खाने को देती है। लेकिन टानाको को कैंडी थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि वो उस कैंडी के बारे में कुछ नहीं जानता था। इसी दौरान टानाको की मुलाकात सोमा से होती है, जिससे माकीमा ने स्वॉर्ड से घायल कर दिया था, और वो दोनों आपस में काफी बातें करते हैं। तभी वहां पर सीरो आ जाती है, जो टानाको को एक रेस में पार्टिसिपेट करने को कहती है, जिस पर सोमा टानाको को बताता है कि सीरो डॉग रेस की बात कर रही है, जो हर साल इस प्रिजन में होती है, जिसमें प्रिजनर्स पार्टिसिपेट करते हैं, और इस कंपटीशन में जीतने वाले को 1 लाख कास्ट पॉइंट्स मिलते हैं, जो इस प्रिजन में करेंसी का काम करते हैं, जिसका इस्तेमाल करके वो लोग इस प्रिजन में मौजूद कोई भी चीज खरीद सकते थे। जिस पर टानाको इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने को रेडी हो जाता है और डॉग रेस को ज्वाइन करने जाने लगता है, जहां पर माकीना टानाको को रोकती है और पहले प्रिजन और डॉग रेस के रूल्स के बारे में पढ़ने को कहती है, जिस पर टानाको वंडरलैंड प्रिजन के रूल्स पढ़ने लगता है, जहां पर टानाको को पता चलता है कि इस प्रिजन में उन्हें जो खाना दिया जाता है उसमें इनको थोड़ा सा जहर मिला के दिया जाता है, और अगर कोई 3 दिन तक वो जहरीला खाना खाता है तो उसकी मौत हो जाती है। इसलिए प्रिजन में एक स्पेशल कैंडी मिलती है, जो इस जहर का एंटीडोट है, और उसकी कीमत 1 लाख कास्ट पॉइंट थी, जिस पर टानाको को समझ आ जाता है कि अगर जल्दी उसने वो कैंडी नहीं खरीदी तो उसकी मौत हो जाएगी। तभी वहां पर काजामा नाम का एक प्रिजनर आता है, जो एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन था, जिसने एक एक्ट्रेस के उसे रिजेक्ट करने पर उसका मर्डर कर दिया था। जिसके बाद काजामा वहां मौजूद सभी लोगों पर अपनी धौंस जमाने लगता है और टानाको और सोमा को भी पीट देता है। तभी वहां पर सीरो आ जाती है, जो टानाको के लिए केक लेकर आई थी, जिस पर काजामा सीरो पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन माकीना वहां आकर उसे रोक देती है और हंगामा करने से मना करती है। जिसके बाद रेस स्टार्ट होने वाली होती है, जहां पर उन सभी कैदियों को बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके रेस को खत्म करना था, जहां पर वो एक ब्रिज पार कर रहे होते हैं, जिस पर कई सारे ब्लेड्स लगे थे। तभी टानाको देखता है कि एक ब्लेड से एक आदमी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, और उसे समझ आ जाता है कि ये सारे ट्रैप्स यहाँ पर उनकी जान लेने के लिए है, और लोगों को क्रिमिनल्स के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस पर वो उस रेस को क्विट करने की सोचता है, लेकिन वो देखता है कि जो लोग उस मैच को क्विट कर रहे हैं वहाँ मौजूद गार्ड्स उन लोगों को मार दे रहे हैं, जिस पर वो उस रेस को जारी रखता है, जहां पर सीरो कई ऑब्स्टेकल्स को पार करने में टानाको की मदद करती है। तभी वहां का सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहां पर गार्ड्स उन लोगों पर एरो से अटैक करने लगते हैं, जिसमें कई सारे लोग मारे जा रहे होते हैं, और टानाको भी अपने जीतने की उम्मीद छोड़ चुका होता है। लेकिन सीरो उसका हौसला बढ़ाती है और वो लोग किसी तरह फिनिश लाइन तक पहुंच जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि काजामा भी अपने साथियों को सेक्रीफाइस करके फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है। जिसके बाद सीरो, टानाको और काजामा के बीच फाइनल राउंड शुरू होता है, जिसमें एक बॉल होती है, और वो बॉल जिस प्लेयर के पास रहती है वो प्लेयर फ्लोर से नीचे नहीं गिरता है, और स्टेज पर आखिरी तक टिके रहने वाला प्लेयर इस रेस को जीत जाएगा। जिस पर टानाको और काजामा के बीच उस बॉल को लेकर फाइट होने लगती है, और साथ ही एक एक करके फ्लोर नीचे गिरने लगते हैं, जहां टानाको बड़ी मुश्किल से काजामा से बच पा रहा होता है। तभी टानाको बॉल को सीरो को पास कर देता है और काजामा फ्लोर से नीचे गिरकर मर जाता है। जिसके बाद टानाको सीरो के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी सीरो का फ्लोर भी टूट जाता है, जिस पर सीरो उस बॉल को टानाको को दे देती है, लेकिन टानाको बॉल को नहीं पकड़ता और सीरो की जान बचा लेता है, जिससे ये मैच ओवर हो जाता है और कोई भी डॉग रेस का विनर नहीं बनता, जिस वजह से टानाको को 1 लाख कास्ट पॉइंट नहीं मिल पाते। जिसके बाद हम कुछ हायर अप्स के लोगों को एक मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहां पर वो लोग टामेकी से डॉग गेम में इतने सारे कैदियों को मरवाने के फैसले से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं, क्योंकि इससे पब्लिक के बीच उनकी इमेज खराब हो सकती थी। जिस पर टामाकी उन्हें चिंता करने से मना करता है और बताता है कि रेड रिवर अभी उनके कब्जे में है, इसलिए उन्हें बाकी चीज़ों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी दौरान हम कैदियों को देखते हैं जो आपस में डॉग रेस को लेकर बात कर रहे होते हैं, और उस दौरान जो लोग मारे गए थे वो लोग उसका जिम्मेदार टानाको को समझ रहे थे। इसी दौरान हम टानाको को देखते हैं जो मिली के डैड को एक लेटर लिख रहा होता है, ताकि वो उनसे माफ़ी मांग सके और सब सच बता सके।
क्योंकि टनाको जल्दी ही फूड के अंदर मौजूद पॉइजन के कारण मरने वाला था। तभी वहाँ पर सोमा आ जाता है जो उसे अपने हिस्से की कैंडी देता है, जिससे टनाको काफ़ी खुश हो जाता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और हमें पता चलता है कि सोमा ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि टामाकी ने सोमा को टानाको पर नजर रखने को कहा था और इसके बदले टामाकी सोमा को बहुत सारे कास्ट पॉइंट्स दे रहा था, जिसके बाद टानाको उस कैंडी को खा लेता है, पर उसका स्वाद काफी गंदा था, जिस पर सोमा टानाको को आइसक्रीम खाने ले जाता है। इसी दौरान हम टामाकी को देखते हैं जो टानाको और सोमा पर नजर रख रहा होता है। तभी टामाकी को पता चलता है कि रेड रीपर उनकी कैद से भाग गया है और वो जल्द से जल्द अपने लोगों से रेड रीपर को पकड़ने को कहता है। इसी दौरान हम सोमा और टानाको को देखते हैं जहां पर टानाको के चेस्ट में अचानक से दर्द होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रेड रीपर वहां पर आ गया था और वो वहां पर मौजूद लोगों पर अटैक करने लगता है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं और सोमा थोड़ा घायल हो जाता है। यह देखकर टानाको को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो दोबारा से अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता था और वो अपनी रेड बुलेट की पावर का यूज करके रेड रीपर पर अटैक करता है, जिससे वो वहां से चला जाता है और टानाको बेहोश हो जाता है। और टामाकी ये सब अपनी स्क्रीन पर देख रहा होता है और वो इस बात से काफ़ी इंप्रेस होता है कि वो एक और प्लेयर को बनाने में कामयाब रहा। जिसके बाद हम टानाको का सीन देखते हैं जहाँ पर उसे हॉस्पिटल में होश आता है और उसे एक आदमी से पता चलता है कि उसने काफ़ी समय पहले भी एक ऐसे आदमी को देखा था जो ब्लड की पावर का यूज़ कर सकता था और वो जी ब्लॉक में रहता है, जिस पर टानाको उस रेड रीपर को ढूंढने निकल जाता है। इसी दौरान हम माकीना को देखते हैं जो टामाकी के प्लानों से तंग आ गई थी क्योंकि उसकी वजह से प्रिजन के कई लोग मारे जा रहे थे, जिस पर वो अपने साथियों से टानाको को पकड़कर मारने का ऑर्डर दे देती है और प्रोजेक्ट नेक्रो मैक्रो स्टार्ट कर देती है। इसी दौरान हम सोमा को देखते हैं जो पार्क में हुई सारी बातें टामाकी को बताता है, जिस पर टामाकी सोमा को उसका काम जारी रखने के लिए उसे और भी ज़्यादा पैसों का ऑफर देता है, जिस पर सोमा मान जाता है। इसी दौरान हम टानाको को देखते हैं जो सीरो के साथ जी ब्लॉक को ढूंढ रहा होता है। तभी वहां पर सोमा आ जाता है जो टानाको को माकीना के पास ले जाने आया होता है ताकि टानाको के साथ वो न हो जो उसके साथ हुआ था, लेकिन टानाको उसके साथ जाने से मना करता है और उससे जी ब्लॉक का रास्ता पूछता है, जिस पर सोमा टानाको को बताता है कि इस बिल्डिंग में सिर्फ एफ ब्लॉक तक की बिल्डिंग्स है और कोई जी ब्लॉक मौजूद नहीं है, जिस पर सीरो टानाको से कहती है कि वो उसे जी ब्लॉक में ले जा सकती है, जिससे टानाको काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। तभी वहाँ पर एक रोबोट आ जाता है जिसका काम टानाको को जान से मारना था, जिस पर टानाको और सोमा सीरो के पीछे पीछे एक वेंट में चले जाते हैं और उस रोबोट के लेज़र के अटैक से बच जाते हैं और सीरो को फॉलो करते हुए जी ब्लॉक के एंट्रेंस तक पहुँच जाते हैं। लेकिन तभी वो रोबोट उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है और उन पर अटैक करता है, जिससे वो लोग थोड़े घायल हो जाते हैं और टानाको उन लोगों को इस मुसीबत में डालने के लिए उनसे माफ़ी मांगता है। तभी वो रोबोट टानाको को जान से मारने वाला होता है पर सीरो उसे बचा लेती है, जिस पर वो रोबोट सीरो को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि सीरो उस प्रिजन के कैदियों के लिस्ट में नहीं थी, जो देखकर वो रोबोट उसे मारने लगता है, जिस पर टानाको उस रोबोट को अपनी पावर यूज करके मारने की कोशिश करता है पर वो अपनी पावर का यूज नहीं कर पाता और सीरो मरने वाली होती है। लेकिन तभी वो रोबोट दो टुकड़ों में कट जाता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसके पास टानाको जैसी ही पावर्स थी, जो देखकर टानाको को लगता है कि वो आदमी ही रेड रीपर है और वो उस आदमी को मारने के लिए उस पर अटैक करने लगता है। यह देखकर वो आदमी खुद से अपना हाथ काट लेता है और अपने ब्लड की पावर से टानाको पर अटैक करता है, जिससे टानाको काफ़ी घायल हो जाता है और हमें पता चलता है कि इस पावर को ब्रांच ऑफ सिन कहा जाता है और उस आदमी के पास ब्रांच ऑफ सिन क्रो ब्लेड की पावर थी। इसी दौरान हम कुछ लोगों की ऑनलाइन मीटिंग होते हुए देखते हैं जहां पर वो लोग क्रॉप्स कार्निवल में होने वाली बैटल के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर जल्द ही ब्रांच ऑफ सिन वुड पैकर की फाइट होने वाली थी, जिसे लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। तभी टामाकी को एक कॉल आता है जहां उसे पता चलता है कि वुड पैकर और क्रो ब्लेड जी ब्लॉक में पहुंच गए हैं, जिस पर वो जल्दी से उन्हें पकड़ने का ऑर्डर देता है। इसी दौरान हम टानाको को देखते हैं जहां पर वो उस आदमी से फाइट करने जा रहा होता है और वो आदमी टानाको का वेपन डिस्ट्रॉय कर देता है और टानाको को लगता है कि वो अब मरने वाला है, लेकिन वो आदमी टानाको को नहीं मारता और उसे बताता है कि उसका नाम सांजी है और वो टानाको जैसे कमज़ोर लोगों को नहीं मारता जो अपने ब्रांच ऑफ सिन की पावर का भी यूज़ नहीं कर सकते। और सांजी टानाको को उसकी पावर यूज़ करने का तरीका बताता है कि उसे अपनी पावर्स यूज़ करने के लिए अपने ब्लड की ज़रूरत होती है, जो कहकर वो वहाँ से जाने लगता है।
तभी टानाको अपनी पावर को अपने ब्लड की मदद से एक्टिवेट कर लेता है और सांजी पर अटैक करता है, जिससे उसके ब्लेड्स टूट जाते हैं और वो काफ़ी घायल हो जाता है। जिस पर वो टानाको को मारने का डिसाइड करता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी सीरो बीच में आकर उसे रोक देती है और सांजी एक लड़की को वहाँ देखकर काफ़ी शर्माने लगता है और उसे अपने कपड़े पहनने के लिए देता है, जो देखकर टानाको समझ जाता है कि सांजी रेड रिपर नहीं है। तभी हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो सांजी और टानाको को कुछ डार्ट्स की मदद से बेहोश करके पकड़ लेते हैं और इसकी खबर टामाकी को देते हैं, जिस पर टामाकी उन सोल्जर से सोमा और सीरो को जी ब्लॉक से निकाल देने को कहता है और वो लोग उन दोनों को वहां से निकाल देते हैं। इसी दौरान हम सांजी को देखते हैं जहां पर एक डॉक्टर उसका इलाज कर रही होती है, लेकिन सांजी उस लेडी को देखकर काफी शर्मा रहा होता है। तभी वो डॉक्टर सांजी को बताती है कि वो आज रात के क्रॉप्स कार्निवल में फाइट नहीं कर सकता है क्योंकि वो टानाको के साथ हुई लड़ाई से काफ़ी घायल हो गया था। जिस पर सांजी को गुस्सा आ जाता है और वो डॉक्टर से उसके आज रात के मैच को कैंसिल करने से मना करता है। जिसके बाद हम टानाको को देखते हैं जहां पर कुछ लोग उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तभी वहां पर टामाकी आ जाता है जो टानाको को बताता है कि उसके दोस्तों को मारने में उसी का हाथ है और उसी ने टानाको को उसके क्लासमेट्स के मर्डर के केस में फंसाया था। और वो साथ ही टानाको से कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि टानाको उस अटैक में बच जाएगा, पर रेड रिपर ने किसी वजह से उसे जिंदा छोड़ दिया। जिस पर टानाको टामाकी से पूछता है कि आखिर उसका असली काम क्या है, जिस पर टामाकी उसे बताता है कि उसका काम इस प्रिजन में बैटल्स कराकर पैसे कमाना है और उन बैटल्स के लिए नए कैदियों का इंतजाम करने के लिए वो लोगों को झूठे केसेस में फंसाता है, जैसे उसने टानाको को फंसाया था। लेकिन टानाको थोड़ा खास था क्योंकि वो एक स्पेशल बीमारी का शिकार था जो 10 साल पहले हुए रेड होल के एक्सीडेंट के बाद लोगों में फैलना शुरू हुई थी, जिस वजह से उनके पास स्पेशल एबिलिटीज़ आ गई थी। और टमाकी का काम ऐसे लोगों को ढूंढकर उन्हें पकड़ना होता है ताकि वो उन्हें क्रॉप्स कार्निवल में लड़ाकर उनसे पैसे कमा सके। और आज रात टानाको को सांजी से क्रॉप्स कार्निवल में फाइट करनी थी और क्रॉप्स कार्निवल एक बैटल होती है जहां पर दो ब्रांच ऑफ सिन के पावर होल्डरों के बीच फाइट कराई जाती है ताकि उनमें से पावरफुल ब्रांच ऑफ सिन होल्डर का पता लगाया जा सके। लेकिन टानाको उस फाइट में हिस्सा लेने से मना कर देता है, जिस पर टामाकी उसे लालच देने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर वो इस फाइट में हिस्सा लेगा और जीतेगा तो उसे बहुत सारे पैसे और कास्ट पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन टानाको अभी भी नहीं मान रहा होता, जिस पर टामाकी टानाको से कहता है कि अगर वो इन फाइट्स में जीतता रहा तो उसे एक बार रेड रिपर को भी जान से मारने का मौका मिलेगा। यह सुनकर टानाको टामाकी की बात मान जाता है और टामाकी टानाको को क्रॉप्स कार्निवल की कुछ फाइट दिखाने लगता है जो बहुत ब्रूटल थी, जो देखकर टानाको की हालत ख़राब हो जाती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस सीरीज़ का अगला पार्ट देखना है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्योंकि मैंने उसे अपने नए चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।